फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी जयपुर। आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी समय एवं कार्य की, टाइप वाइज कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में 2 टाइप कवर करवा दी है। आज तीसरी और चौथी टाइप को हम कवर करेंगे। तो तीसरी टाइप है एमडीएच कॉन्सेप्ट है। एमडीएच, एम का मतलब होता है मैन, आदमी, और डी मतलब होता है डेज, दिन, एच मीन्स हावर या घंटे, आवर घंटे बोलते इसको। तो ये फॉर्मूला मान लो चाहे कॉन्सेप्ट मान लो। इसमें क्या है कि एमडीएच आदमी दे रखे होंगे, दिन दे रखे होंगे और आवर्स दे रखे होंगे, और जो नीचे आएगी वो आएगी मात्रा हो या मजदूरी में पैसे हो, कुछ भी हो, मीटर लीटर ये मात्रा होती है, मजदूरी पैसे होते हैं ये आते हैं। तो डायरेक्ट ये कंसेप्ट ऐसे लगेगा बराबर में करके, इधर पहली टर्म इधर दूसरी टर्म। तो आइए इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। सीधे ही क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि 5 आदमी एक काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसमें 2 टर्म दे रखी है, 3 टर्म वाले भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए मैन कितने हैं इसमें 5 पहली टर्म में, और कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे, तो डे है 9। तो इसी को एम डी एच के फॉर्म में हम जमाएंगे, एम डी एच अपॉन काम कितना है 1 है, बराबर इधर भी एम डी एच अपॉन में वही एक काम कर रहे हैं। तो 5 मैन है, दिन कितने ले रहे हैं 9, काम कितना करेंगे 1 मात्रा है। फिर बोल रहा है कि 3 आदमी, मैन कितने 3, कितने दिनों में करेंगे, दिन नहीं दे रखे तो एक्स ले लो, वही एक काम को कर रहे। तो 3 से ये कट गया 3 बार, तो 5 दिया 15, ऊपर आ गया 15। तो एक्स बराबर 15 दिन में ये तीनों काम समाप्त कर देंगे। हमारा आंसर हो गया 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितनों दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें एम डी एच तीनों ही दे रखे, तो इसको एम डी एच की फॉर्म में जमा लो कि मैन कितने हैं। पहले तो एम डी एच लगा लो, एम डी एच, तो एम डी एच दे रखे इसमें, मैन कितने हैं 30, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं 16 दिनों तक काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं 5 घंटे काम कर रहे हैं, और एक काम को करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी टर्म में कि 40 आदमी 6 घंटे पर डे काम करके कितने दिनों में उसको पूरा करेंगे। दिन निकालने तो एक्स मान लिया, तो इसी प्रकार से अब काट लेंगे। 1 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये कट गया 4 बार। तो अब कुछ का ट्रैक देखो, 3 से कट गया ये 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया, इधर 2 बच गया ना, तो x बराबर 2 से ये 2 कट गया, तो x बराबर 2 पंजे 10। तो 10 दिन आंसर आ गया इसका, 10 दिन। तो 10 दिन में 40 आदमी 6 घंटे काम करके इस काम को समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तीसरा है। देखो हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हो और कम लेवल से ज़्यादा लेवल की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे वैसे वैसे क्वेश्चन लेवल भी बढ़ेगा क्वेश्चनों का। तो क्वेश्चन है, एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़ा सिल सकते हैं, तो 70 श्रमिक 5 दिनों में कितना लंबा कपड़ा सिलेंगे। ये क्वेश्चन RRB 2018 का है, ग्रुप डी का, और NTPC में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा। तो देखिए, एक कारखाने में 60 श्रमिक 70 दिन में 120 मीटर कपड़ा सिल रहे, तो वही MDH फॉर्म आएगा। और मैंने आपको बताया कि नीचे मात्रा आती है, तो MDH की फॉर्म में जमा लो। मैन कितने हैं 60, दिन कितने काम कर रहे हैं 7 दिन तक, तो नीचे
ये मीटर हो, लीटर हो, कुछ भी मात्रा दे रखी हो वो मात्रा नहीं चलेंगे। तो 120 मीटर एम, मीटर को डिनोट करते हैं एम से। फिर उसके बाद में उसी एमडीएच फॉर्म में अगला टर्म कि 70 आदमी हैं, 5 दिनों तक काम करेंगे तो कितना कपड़ा लंबा सिल लेंगे। तो ये एक्स से डिनोट कर दिया हमने। हम इसको काट लेंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 7 से ये 7 कट गया, फिर 6 से काट लो इसको, 6 से कट गया ये कितनी बार, 20 बार। तो इसको और इसको गुणा हो जाएगा ये, क्योंकि ये गुणा होता है तिरछियों में, क्रॉस में ऐसे गुणा होता है, बराबर में भाग जाता है। तो x बराबर 100 मीटर, तो 100 मीटर कपड़ा सिल लेंगे वो 5 दिनों तक काम करके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप है खाने की मात्रा संबंधी टाइप है। इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी उसी बेस पर है, एमडीएच बेस पर, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखिए क्वेश्चन से ही पता चलेगा क्वेश्चन करने पर कि कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है 24 आदमियों के लिए 36 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, तो 33 दिनों के बाद 18 आदमी कहीं चले जाते हैं तो सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो देखिए कि 24 आदमियों के लिए 36 दिन की खाद्य सामग्री है, मतलब कि ये टोटल खाद्य सामग्री होगी। तो 33 दिनों के बाद 18 आदमी कहीं चले गए, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि 33 दिनों तक तो इन्होंने खाना खा लिया। कितने लोगों ने, 24 लोगों ने अगर 33 दिनों तक खाना खा लिया तो 36 में से कितना बच गया, 3 दिन का बच गया, मतलब कि 24 लोग 3 दिन तक उस खाने को और खा सकते हैं। फिर कह रहा है कि 18 आदमी कहीं चले गए, मतलब कि 24 में से इस 24 में से इस 24 में से 18 आदमी कहीं चले गए तो 6 बच गए। तो फिर कह रहा है कि ये 6 आदमी उस खाद्य सामग्री को कितने दिनों में खाएंगे। तो ये फॉर्म बन गई, ये मात्रा है, ये एमडीएच की फॉर्म ही बन गई अपनी पूरी। तो काट लेंगे इसको, 6 से काट लेंगे इसको 4 बार, तो 12। तो कितने दिन खाद्य सामग्री चलेगी वो, 12 दिन। आंसर हो गया 12। अगला दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का कि एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 50 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए तो शेष भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री है। 200 सैनिकों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री, मतलब इतनी टोटल खाद्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। तो 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, मतलब कि 200 सैनिकों की 40 दिन की और खाद्य सामग्री बची, क्योंकि 50 में से 10 दिन तो उन्होंने खा लिया, तो 40 दिन की उनकी खाद्य सामग्री बची है। ठीक है, अब इसी टर्म को आगे 10 दिन बाद हो गया, 50 सैनिक और आ गए, तो 50 सैनिक आ गए, मतलब कि 200 में 50 सैनिक और ऐड कर देंगे, मतलब कि 250 सैनिक हो गए टोटल। तो 250 सैनिक इस खाद्य सामग्री को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो फिर से काट लेंगे हम, ये एमडीएच के टर्म में ही है, ये एक एक है, तो 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 5 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 4 बार। तो अब लेस देन देखते हैं हम, 5 को इससे काट लेंगे, 8 बार चला जाएगा, तो 4 8 32, तो 32 दिन वो खाद्य सामग्री चलेगी। तो आंसर हो गया 32 दिन। अगला क्वेश्चन है कि एक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 900 ग्राम खाद्य सामग्री की खपत करता है। 30 दिनों के बाद 400 सैनिक चले गए, अब प्रत्येक सैनिक 1000 ग्राम खाद्य सामग्री की खपत करता है, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये
प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, खासतौर से रेलवे और एसएससी की दृष्टि से। तो देखिए 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन की खाद्य सामग्री है कि इतनी खाद्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध है इस टाइम पे। उसके बाद में और प्रत्येक सैनिक कितनी यूज कर रहा है 900। अब मैंने 900 ग्राम यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये पर कैंडिडेट यूज कर रहा है इसलिए। इतनी उपलब्ध है। 30 दिनों के बाद 400 सैनिक कहीं चले गए, मतलब कि 1600 सैनिकों ने 30 दिन तक ये खाद्य सामग्री का यूज किया, तो 50 दिन की बच गई। और कितनी बची है, पर कैंडिडेट 900 यूज कर रहा है। उसके बाद में 400 सैनिक कहीं चले गए, मतलब कि 1600 में से 400 सैनिक चले गए तो 1200 सैनिक बचे। तो 1200 सैनिक कितने दिनों तक यूज करे ये पूछा है कि 1000 ग्राम पर कैंडिडेट खपत करे। तो देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 1 2 और 3 ये 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट गई। इसके बाद में अब और काट लेते हैं हम इनको। तो देखिए कितने से कट रहा है, 4 से काट लेते, 4 से इसको काट लेते 3 बार, 4 से इसको 4 बार काट लेंगे, देन 3 से इसको 3 बार। तो हम इन सब को गुणा करेंगे, 500 को 20 और 30 60। तो 60 दिन तक वो खाद्य सामग्री और चल सकेगी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड करा देंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।